जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। देखिए, बहुत अफसोसजनक टिप्पणी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जज की, और उनके मुंह से इस तरह की भेदभाव की भावना उत्पन्न होना बहुत ही गलत है और ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। तो मेरी यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और उनके खिलाफ एक दोस्तों, जब संसद में एक महिला सांसद ने जज के बयान पर सवाल उठाए तो हर किसी का ध्यान उनकी ओर गया। आखिर कौन है इकारा हसन और क्यों उन्होंने जज शेखर यादव पर सुप्रीम कोर्ट से सख्त कार्रवाई की मांग की? ये मामला सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की सच्चाई। दोस्तों, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव का एक बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, हिंदुस्तान बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। यह बयान उन्होंने अपने जज के पद से अलग हटकर व्यक्तिगत तौर पर दिया था, लेकिन इसके बाद भी इसने विवाद खड़ा कर दिया। इस बयान को न केवल असंवैधानिक बताया गया, बल्कि इससे कई समुदायों में आक्रोश फैल गया। जज जैसे सम्मानित और निष्पक्ष पद पर बैठे व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि उनके शब्द संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करेंगे, लेकिन इस तरह के बयान ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। इसी मुद्दे को संसद में उठाया समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन ने। उन्होंने संसद में कहा, यह बयान न केवल अफसोसजनक है, बल्कि हमारे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। हमारा देश सेक्युलर है और ऐसा ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई जज या अधिकारी ऐसी टिप्पणी न करे। इकरा हसन के इस बयान को सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिला। कई लोगों ने कहा कि न्यायपालिका की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि ऐसे बयानों पर रोक लगाई जाए। हालांकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक चाल भी बताया। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बयान पर कोई कदम उठाएगा, और क्या न्यायपालिका को इस तरह की टिप्पणियों से बचने के लिए कोई सख्त नियम लागू करना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या जजों को अपने बयानों में संविधान की धर्मनिरपेक्षता का ख्याल रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।